जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एलएलबी को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से निरंतर कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर आज के समय में एलएलबी करना सही है। एलएलबी करते हैं तो एलएलबी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एलएलबी करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं। तो आज मैं आपको एलएलबी करने के 11 ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूं जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एलएलबी करने का सबसे बड़ा फायदा। सबसे पहला बेनिफिट है कि एलएलबी करने के बाद आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि यदि आपको जज बनना है तो पीसीएसजे का एग्जाम आप दे सकते हैं यदि आप एलएलबी कर लेते हैं। तो इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपना पीसीएसजे का एग्जाम देकर के जज बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों दूसरे एडवांटेज की, तो आप एलएलबी करने के बाद जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं एलएलबी के डायरेक्ट बाद। इसके बाद में बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो एलएलबी करने के बाद आप अपना बैंकिंग सेक्टर में करियर बना सकते हैं। साथियों, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, सभी में आपके जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं, जितने भी आपके उनके लीगल मैटर होते हैं, कोर्ट के मैटर होते हैं, चाहे वो चेक बाउंस का हो गया, चाहे वो आपका होम लोन फाइनेंस का हो गया, जितने भी मैटर कोर्ट के होते हैं, तो सभी बैंकों के अपने क्या हैं, एडवोकेट हैं। तो सभी बैंकों में जितने भी आपके बैंक होते हैं, सभी में इनकी हायरिंग होती है, सभी में आप अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की, तो फोर्थ एडवांटेज साथियों यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी में भी आप एलएलबी करके जा सकते हैं। आर्मी में जैक के थ्रू आप अपना करियर बना सकते हैं। जैक एक एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं कहेंगे, इंटरव्यू के तरीके से ये होता है, तो उसके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों फिफ्थ कैरियर ऑप्शन की, तो फिफ्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों आप क्या कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। यानी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, बड़ी सी बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी के क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। तो सभी कंपनी को लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है, तो आप एज अ लीगल एडवाइजर काम कर सकते हैं। बात करें साथियों सिक्स एडवांटेज की, तो सिक्स एडवांटेज है साथियों आप अपने स्टेट बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर सकते हैं, यानी कि खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करें साथियों सेवंथ एडवांटेज की, तो सेवंथ एडवांटेज साथियों यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो आप अपना एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं। 2 साल का आपका एलएलएम होगा और एलएलएम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप एलएलबी करने के बाद एलएलएम कर सकते हैं और एलएलएम करने के बाद आप एलएलबी वाले कैंडिडेट्स को पढ़ा सकते हैं। तो बात करें साथियों 8 एडवांटेज की, तो 8 एडवांटेज है साथियों यदि आप बिजनेसमैन हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में आप अपना बिजनेस करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एलएलबी जरूर करें, जिससे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको नॉलेज हो जाएगी। फिर चाहे आपकी फील्ड में जीएसटी की आवश्यकता पड़ती हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान आपको मिल जाएगा। एलएलबी में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी चीजें पता लग जाएंगी जिससे आपके साथ में फ्रॉड होने से बचेगा, जिससे आपके साथ में कुछ गलत होने से बचेगा। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एलएलबी जरूर करें। बात करें साथियों 9 एडवांटेज की, तो 9 एडवांटेज साथियों एलएलबी एक ऐसा कोर्स है कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन में आपने चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट रहे हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का कैंडिडेट आप क्या कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें साथियों 10th एडवांटेज की, तो 10th एडवांटेज साथियों यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो फिर तो आपको एलएलबी जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, बहुत सारी धाराएं ऐसी सिखाई जाती हैं, तो आपको सामाजिक ज्ञान, बहुत सारी चीजों की नॉलेज इसमें होती है। तो यदि आप पॉलिटिशियन हैं या बनना चाहते हैं तो आप एलएलबी जरूर करें। बात करें साथियों 11th एडवांटेज की, तो साथियों यदि आप एक आम नागरिक भी हैं तो भी आप एलएलबी जरूर करिए, क्योंकि एलएलबी करने के बाद में आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है। यदि आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी और से प्रताड़ित किया जाता है तो आपको पता होता है उससे कैसे निपटना है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो यदि आप आम नागरिक भी हैं तो भी आप एलएलबी जरूर करिएगा। तो साथियों आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।